बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अब अपना विषय 9 प्रतिमाओं तक हो चुका था ना, कि 9 प्रतिमाओं के अंदर तक किस प्रकार से आरंभ त्याग प्रतिमा और परिग्रह त्याग प्रतिमा किस प्रकार से आपको लेता है। एक देश मतलब दृढ़ चारित जब लेगा तो वो इस प्रकार से। अब 10वीं प्रतिमा होती अनुमति त्याग। अनुमति का मतलब होता है कि किसी कार्य में अपनी अनुमति का देना। पहले वो अनुमति को पहले दे देता था, परिग्रह त्याग तक अनुमति मतलब बता देता था कि व्यापार इस तरीके से कर लो, ये भी बता देता था कि इस प्रकार से देखो सामान वहाँ रखा है, ऐसे ऐसे कर लेना। लेकिन अब वो किसी प्रकार से सांसारिक कार्य की कोई भी अनुमति को प्रदान नहीं करता है यहाँ पर आकर। तो पहली प्रतिमा अपनी हो गई दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, तीसरी सामयिक प्रतिमा, चौथी प्रोषदोपास, 5वीं सचित्त त्याग, 6ठी प्रतिमा आपकी रात्रि भुक्ति। रात्रि भुक्ति आपने समझ ही लिया कि यहाँ पर कृतकार्य से। और 7वीं हो गई ब्रह्मचर्य, 8वीं आपकी आरंभ त्याग, और 9वीं परिग्रह, और 10वीं अनुमति। तो अनुमति से भी वो पाप से बचता है। अनुमति क्यों लिया विशेष तौर से यहाँ पर? चूँकि अब आगे जाके उसे मुनि बनना है, और मुनि बनना है तो वो किसी भी संसारिक कार्य में अपनी अनुमति को नहीं देना चाहता वहाँ पे। जैसे आप मुनि महाराज से पूछते हैं, महाराज ऐसा ऐसा कर लें, अब महाराज मौन हो जाते हैं। अब मौन हो जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा नहीं लगता। महाराज ने पूछा, हमें बताया तक नहीं, तो कैसे बताएंगे आपको अनुमति है? हम कैसे दे दें आपको अनुमति? भाई आप पूछ रहे हो महाराज जी ये विवाह का कार्ड है आप नहीं दे, महाराज जी ये शादी का कार्ड है। तो भाई शादी का कार्ड है तो मैं क्या करूं उसमें, है ना? आपकी भक्ति है, आपने गुरु माना है, आपने महाराज माना है, चलो कम से कम मैं सबको दे रहा हूँ, तो मैंने जिन्हें अपना माना है उन्हें भी तो दूँ। कोई बात नहीं, आपने दे दिया होगा, लेकिन वो अनुमति कैसे देंगे? वो कैसे देंगे अनुमति? सो मौन हो जाते हैं। तो आप कहते हो आशीर्वाद दे दो, तो नमोस्तु कर लो भैया, नमोस्तु का आशीर्वाद ले लो, और क्या कर सकते हैं? बिना नमोस्तु के तो आशीर्वाद हमको देना नहीं। तो यहाँ पर अनुमति नहीं दे सकते आपकी। महाराज जी आज मकान का मुहूर्त कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, करो है ना? आप महाराज जी आशीर्वाद दो, तो कैसे देंगे? दुकान खोल रहा हूँ, गाड़ी लाया हूँ, सुन रहे हो कि नहीं? दे सकता है कि नहीं साधु? देखो एक अपेक्षा अगर कहीं होगी तो उसमें कोई अपेक्षा हो तो बात अलग है। जैसे महाराज जी इससे तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करना चाहता हूं, तो आशीर्वाद, ध्यान रखना। महाराज जी आशीर्वाद दो, इससे अच्छी यात्रा हो, निर्विघ्न यात्रा हो हमारी। महाराज जी इससे घूमने जाऊंगा, तो फिर कैसे दूंगा आशीर्वाद? लेना आना चाहिए आपको। आप लेने का बदलेंगे तो कुछ बदला आ सकता है। ऐसे ही दुकान खोल रहा हूँ, तो आशीर्वाद नहीं दे सकते हम आपको, कोई अपेक्षा हो तो दे सकता हूँ। महाराज जी दान का भाव रहता है, सो इससे अच्छा दान दे सकूँ, हाँ आशीर्वाद, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ तो आशीर्वाद देखो मिल सकता है। हाँ महाराज कैसे दे सकते हैं? हाँ, सुन रहे हो कि नहीं? दे सकते कि नहीं आशीर्वाद? आप बता दो, समझ रहे हो? ये है अनिकांत और ये है जैन दर्शन। वैसे नहीं देते, वैसे मौन रहते, कुछ नहीं कहते, लेकिन लेने वाला चाहिए, वो ले लेता है। लेने वाला आशीर्वाद ले लेता है, वो लेने की कला से ले लेता है, वो लेना जानता है। तो ऐसे भी, लेकिन कृत कार्य अनुमोदना नहीं करेंगे। आप गाड़ी लाओ चाहे नहीं लाओ, आप मकान बनाओ ना बनाओ, तो
तो साधु उसकी अनुमोदना नहीं करेगा आपकी। अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद, जैसे महाराज एक मछली छोड़ने का, हाँ आशीर्वाद, पकड़ने का आशीर्वाद नहीं है मेरा। किसका आशीर्वाद है? महाराज 10 बजे तक रात्रि भोजन त्याग, हाँ ठीक है 10 बजे, लेकिन उससे पहले खाने की मेरी कोई अनुमोदना नहीं है। 10 के बाद हाँ छोड़ दो, आशीर्वाद। कम छोड़ा तो तुमने, तो पक्ष क्या है अपना? छोड़ने वाला। ग्रहण करने वाला पक्ष हमारा नहीं है, वो आप जानो, आपका काम जाने। हम आपने जो छोड़ा है उसका आशीर्वाद आपके साथ है। तो यहाँ पर तो अनुमति कौन सी देना कौन सी नहीं देना, तो अनुमति के लिए यहाँ पर वो विशेष तौर से उन अनुमतियों को जो हिंसा इत्यादि के लिए कारणों, उनके लिए अनुमति नहीं देते। तो यहाँ पर विशेष तौर से उन अनुमति को नहीं देना। तो वह संसारिक कार्यों में किसी प्रकार की अनुमति नहीं देता, घर में रहता भी है, इसीलिए वो बहुत बार तो घर को छोड़ ही देता है। आश्रम के लिए सतम प्रतिमा के बाद आश्रम इत्यादि चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। क्यों? इसलिए अच्छा है उसके लिए कि कम से कम अब अनुमति इत्यादि की संकट में उसे पढ़ना नहीं पड़ता, वो शांति से अपना कर लेता है यहाँ पर। और अब आगे जाके उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा को देखिए। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा यहाँ पे आपको विशेष तौर से देख लेना चाहिए। पहले बता चुका हूँ उद्दिष्ट का अर्थ में। उद्दिष्ट का अर्थ है उद्देश्य करके। मल्ली मुनि महाराज अपने उद्देश्य करके भोजन को बनवाए, क्योंकि श्वेतांबर साधु में और यहाँ पे थोड़ा सा यही एक भेद समझ लो क्या है। श्वेतांबर मत में और दिगंबर आमनाय में थोड़ा सा यहाँ पे एक डिवीजन यहाँ से हुआ। श्वेतांबर लोग, साधु लोग कहीं से भी भोजन क्यों लेने लगे? किसी भी समाज से लेने लगे, होटल से भी लेने लगे, कहीं से भी चलते बलते आदमी से भी ले लिया। उन्होंने उसका उद्देश्य क्या माना कि हमारा निमित्त से नहीं बना। हम चित्तौड़ में थे, चित्तौड़ में एक आर्य का दर्शन करने के लिए आई, वो श्वेतांबर आर्य का, तो पूछने लगी कि महाराज अब नवदा भक्ति के लिए लोग अपने आहार दान के लिए बना, क्योंकि हम लोग चित्तौड़ में 2 जगह है, एक मेन जहाँ पर सामान्य से समाज है, और एक चित्तौड़ किला है, कहीं गए हो तो वहाँ पे एक मल्लीनाथ भगवान का मंदिर है चित्तौड़ किला पे। तो मल्लीनाथ वहाँ पे संयोग से हम लोग उस चित्तौड़ किले पे गए, ठंड का समय था जनवरी का, तो अब सोचा कि वहीं आहार करेंगे, इतनी दूर उतरना, क्योंकि ऊपर चढ़ना उतरने में लेट होंगे। तो वहीं पे उन्होंने नवदा भक्ति के लिए श्रावकों ने अपने भावना प्रकट की, नवदा भक्ति। तो वो आरिका पूछती है कि महाराज जी ये लोग नवदा भक्ति के लिए आहार बना रहे, तो अधा कर्म नहीं है। अब देखना, अधा कर्म जानते हो क्या होता है? अधा कर्म का मतलब होता है जिसमें 60 काय की जीवों की हिंसा, वो अधा कर्म कहलाता है। अधा कर्म समझ में आ रहा है? अधा कर्म का मतलब 60 काय की जीवों की हिंसा, 5 स्थावर और त्रस। तो महाराज ये अधा कर्म है, और अधा कर्म का भोजन हम कैसे ग्रहण करेंगे? इसमें तो अनुमोदना है। अब उस समय तो ज़्यादा महाराज की प्रेम सागर जी वगैरह भी थे, तो ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन बाद में हमने चर्चा की महाराज इन्हें बताना चाहिए कि उद्दिष्ट क्या होता है, क्योंकि अधा कर्म से उद्दिष्ट को ये जोड़ के देख रहे हैं। भाई भोजन तो सबका ही बनता है, चाहे श्वेतांबर करे चाहे दिगंबर करे, बिना भोजन बने तो कोई ले नहीं सकता। अब श्रावक अपनी भक्ति से साधक के लिए आहार दान करता है, तो इसमें अधा कर्म नहीं है, ये उनका अपना अलोल्य गुण है, ये उनके सप्त गुण हैं। दूसरी बात, उद्दिष्ट वो है जिसमें साधु कहे कि मेरे लिए बनाओ, मेरे लिए बना लेना, आज ये बना देना, देखो मेरे लिए ऐसे ऐसे व्यवस्था बनाना, कृत से कार्य से अनुमोदना से। ना कृत है, ना कार्य थे, ना अनुमोदन। तो भाई किस बात का आधा कर्म है और किस बात का उद्दिष्ट है? तो श्वेतांबर साधुओं का जो यहाँ वहाँ से लेना, वो मूल रूप से इसीलिए उन्होंने गलत धारणा को पकड़ लिया। इससे कितनी अव्यवस्थाएं हुई। अब न मर्यादाओं का ध्यान रहा,
ना मर्यादाएं, मतलब 7 दिन 5 दिन इन मर्यादा को भी छोड़ दिया, और किसके लेना किससे नहीं लेना ये मर्यादा भी छूट गई। कौन देने का पात्र है, कौन नहीं देने का पात्र है, ये सब मिट गया। भक्ष अभक्ष का विवेक छूट गया, शुद्धि अशुद्धि का विवेक छूट गया। क्योंकि अब भक्ष था अभक्ष था, उसे क्या पता, उसे क्या पता कि ये मुनि साधु को देने योग्य है कि नहीं आहार, ये साधु इस लेने योग्य साधु के है कि नहीं, उसने तो उठाया दे दिया। अब जो जलेबी एक सामान्य श्रावक भी नहीं खाता, क्या बता दूं आपको, मैं एक अपनी जीवन की घटना बता देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि वो आपको भी नहीं खाना चाहिए, तो आप कैसे खा सकते हो, नहीं खाते हो, चलो खाते हो सुनिए, जो नहीं खाते वो और दृढ़ हो जाइए। मैं उस समय की बात है जब मैं 11th-12th की क्लास में था, और ये नेचर ही होता है कि भाई जब एग्ज़ाम आती है तो रात रात भर बच्चे पढ़ते ही, तो ये सभी पढ़ते हैं, हम कोई अलग से पढ़ते नहीं थे। तो उस समय 11th-12th जब पढ़ने लगे थे तो सामान्य था नींद आती है तो बच्चे क्या करते, चाय पीते हैं, यही करते। अब परिवार सब घर में सब सो रहे हैं तो चाय कौन बनाएगा, तो होटल पे जाओ। तो सुबह सुबह का समय था, 4 साढ़े 4 5 बजने को होगा, इतना ही होगा 4-5 का। तो 2-4 सब मित्र मिलके पढ़ रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम थी रोज। तो उसी दौरान हमने कहा भाई चलो अब 4-5 बज गए तो बहुत नींद आ रही, तो थोड़ा सा घूम ले, थोड़ा चाय वाय पी आए, तो चले गए। अब चले गए सो एक होटल पे गए, होटल पे वहाँ पे उसको हमने कहा भाई चाय बनाओ, हम खड़े थे। अब वो उसने सबसे पहले भट्टा जलाया, भट्टा जानते हो या आपके पानी आने के बड़े, वो भट्टा जलाया। तो चाय तो स्टोव पे बना रहा था वो, तो हमने भट्टा क्यों जलाया इसने, तो उसने भट्टा जला के कढ़ाई आती चाशनी की होती ना आपकी, जिसमें जलेबी की चाशनी होती, वो उसने उठाया। और हम, मेरा तो दिमाग एकदम से इसलिए घूम गया, उसमें काले चींटे नहीं आते, हजारों काले चींटे उस कड़ाहों के अंदर से चिपके हुए, क्योंकि चाशनी पैर चिपक गए उनके, क्योंकि रात में उसने रात भर रखी, ठंडी पड़ गई तो वो उसमें चींटे आना से नहीं, सारे चींटे उस कड़ाहों के अंदर चिपके, उनके पैर चिपके, और कुछ चींटे फिर भी आ रहे हैं उसमें। अब वो तो अज्ञानी है, उसके क्या। और उन्होंने कड़ाह उठाया और वो हमने कहा भैया ये जलेबी खाते थे अपन, हमने कहा भैया आज से नहीं खाना हमको। तो उसने उठाया और जैसे उबलने लगे वो झारे से ऐसा लिया और सारे चींटे बाहर, और जलेबी तैयार, खाओ जलेबी। अब होटलों का छूने लायक नहीं होता, आप समझ लेना। अब इन होटलों का आप कैसे ले सकते हो साधु होके, एक तरफ तो आप अदा कर्म की दुआ वो दे रहे हो कि एक तरफ अदा कर्म हो रहा है, एक तरफ आप ये कह रहे हो आपके। और बता दूँ आपका असलियत बता दूँ, बहुत सारी असलियत जो मैंने अपने जीवन में देखी बता देता हूँ। तो कभी होटल का खाना है तो खाना मना तो नहीं, देख तो सुन तो लो, सुनने तो कोई यही नहीं है। पेड़ से चलो बाद में गूंदेंगी, जो मैंने देखा वो तो देख लो। मैंने ये देखा कि वो जलेबी उतार रहा था, तो उसने भाई कड़ाह गर्म होता है तो उसको देखता है, तो कैसे देखा आपने, कभी देखा उसको, कढ़ाई गर्म हुआ तो आप क्या करते हो, आप सामान्य से पानी का कटोरा भरा रहता है, तो ऐसा पानी लेके छींटते तो आपको लग जाता है कि कढ़ाई गर्म हो गई। वो ऐसा करता है। हमने ये क्या कर रहा है, हम इसके समोसे खिलाएंगे। अब बताओ तुम, ऐसे करता है। और हद तो तब हो गई, वो भजी उतार रहा था, उसकी नाक आ रही थी, ऐसा कर। हमने कहा भैया ये हमें तो नहीं खाना भैया, ये तो हम तो जा रहे हैं भैया। इससे गंदा, ये मैं बता रहा हूँ, इससे भी गंदा एक बॉम्बे का आया था, पढ़ा था आपने, यूरिन का पढ़ा था, जो फुल्की के पानी में यूरिन मिलाता था।
भूख है, यूरिन है, और बड़े चाव से आप खाते हो, बड़ा टेस्ट आ रहा है, आएगा ही टेस्ट। तुम घर में आना ही नहीं वो टेस्ट। तुम शिकायत करते हो महाराज वो टेस्ट घर में नहीं आता, तो आना ही नहीं है वो आ सकता है घर में ये टेस्ट? नाक पहुंचता है, हाथ नहीं पहुंचता। फुल्की वाले के आपने अभी देखा नहीं, मैं जगदलपुर गया था आचार्य जी के साथ 2012 में, मतलब दिसंबर जनवरी की घटना बता रहा हूँ। तो जगदलपुर में हम लोग एक जंगल के लिए जाते थे, तो एक गली से गुजरते थे पीछे की रास्ते से, तो वहाँ पे एक चाट का ठेला वाला चाट का ठेला लगाता था। हम लोग गुजरते थे तो बच्चे आपस में बात करते थे, देख चाट बनने वाली, जो चाट बनने वाली भी लगाने वाला है। तो हमने पूछा क्या है, क्या बात हो रही? कह रहा महाराज जी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की चाट, ये बहुत ज़बरदस्त है। होता ही है, हर जगह का एक अपना ठेला होता है जो प्रसिद्ध होता है। संयोग की बात से मैं रिटर्न हो रहा था हम लोग, तो हमने देखा वो स्टोव पे अंडे उबाल रहा है। हमने पूछा भाई तुम इसकी चाट खाते हो? हाँ महाराज जी। मैं देख लो ये क्या हो रहा है, उसी पानी में अंडा उबाल रहा है और उसी पानी से चाट का पानी बना रहा है। वो तुम्हारे छोले को फ्राई कर रहा है ये, क्योंकि वो बर्तन थोड़ी बदलेगा, वो तो उसी बर्तन में उसने अंडा वाला आमलेट बनाया, खा लिया उसने, अपना खाया पिया, और उसी को हटाया और उसमें उसने अपना चाट का अपना पानी बनाया। अब क्या करोगे? इमली उबाल रहा है वो उसी में। सुनो तो आप क्या खा रहे हो आप लोग? मैं इन चीज़ों को जब मैं देखता था तो मुझे इतनी घृणा आने लगी थी, इतनी घृणा आने लगी। तुम वैराग्य के कारण पूछ रहे हो मुझसे, अब क्या वैराग्य नहीं आएगा? तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हें नहीं आता है, इन देख के वैराग्य नहीं आता। इन चीज़ को सुन के भी आता है तो खाना छोड़ तो दो, इन चीज़ों को, होटलों का खाना छोड़ तो दो, इतना गंदा खाना। कई बार मैं बता रहा हूँ, एक ओरिजिनल घटना बता दूँ आपको, और अब चल रही चर्चा बता दी। तो एक भाई मेरे पास आया, वो कह रहा महाराज आज से कचौरी नहीं खाऊंगा। मैंने क्या कचौरी में क्या दिक्कत आ गई तुमको? मुझे तो क्या महाराज जी क्या हुआ बता दूँ? महाराज जी में क्या हुआ, एक होटल में बहुत प्रसिद्ध कचौरी वाली होटल थी, तो मैं गया वहाँ पे भाई, क्योंकि वो शौकीन था उन्हें कचौरी खाने। तो मैं गया, सुबह सुबह का समय था, चूँकि बस से सफ़र कर रहे होंगे कहीं, तो उसी होटल में बसें रुकती हैं अधिकतम, है ना, तो उसी होटल पे रुकी। तो वहाँ पे मैंने कहा चलो भाई कचौरी खा लेते। इतने में मुझे लघु शंका आई, तो मैं इनके चलो लघु शंका करके, तो मैंने देखा कि जो टॉयलेट आता ना 2 नंबर, उसका एक, उसमें से एक पाइप फंस के कहीं जा रहा है। तो मैंने कहा जा देखा तो पाइप से वो आटा गूंद रहा है, उससे वो मैदा। हाँ, और देखा मैं तो तुरंत गाड़ी में बैठ गया, मैंने कचौरी नहीं खाई। सुन रहे हो आप लोग? सुनो, आप समझो तो, कहाँ की कचौरी, कहाँ की जलेबी, कहाँ का मैदा, कहाँ का पोहा। ये पोहा बहुत प्रसिद्ध पोहा, जिनके हाथ का तुम पोहा खाते हो, अगर उनका ओरिजिनल रूप अंदर देख लो तुम, घर में बनते बनते ऐसे ऐसे खुजाते, वो पोहे के अंदर हाथ डालते, वो तुम कैसे खाते हो उन चीज़ों को? है तुम कैसे खा लेते हो? भा जाता है तुम लोग। अब टेस्ट तो उसी का था हमारे जी, क्या करें, जीवा इंद्री के कारण। अब महाराज वहाँ नहीं खाते, घर बुला के खाते तो है महाराज। अरे अपने घर का शुद्ध बनाओ, शुद्ध खाओ। अब ये बताओ, इन चीज़ों को देख के बताओ साधु कैसे लेगा इनको? एक तरफ तो आप साधु कहला रहे हो, और एक तरफ आप इन अशुद्ध वस्तु खा रहे हो, और रेफरेंस क्या दे रहे हो कि हम तो भाई उद्दिष्ट त्याग खा दें। क्या उद्दिष्ट है इसमें? क्या त्याग है आपका? ये कैसे उद्दिष्ट है? दूसरी बात, एक और चीज़ ये, आप उद्दिष्ट की दुआइयाँ देते हो, उद्दिष्ट आप च्यवनप्राश खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जो किन किन चीज़ों की पहन रही है, आप ब्रेड खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो साधु होके, कैसे चलेगा ये सब आपका? उद्दिष्ट एक ही दुआई उद्दिष्ट। आचार साल पुराना आचार खा रहे हो, कह रहे हो हरि का, हरि नहीं है इसमें,
अरे हरी छोड़ो, त्रस कितने हो गए उसमें। तो इन चीजों को देख के लगता है कि हमने समझा ही नहीं धर्म को, या धर्म की व्यवस्थाओं को हमने गलत दिशाएं दे दी। समझ रहे हो कि नहीं? उद्दिष्ट समझ में आ रहा है आपको? उद्दिष्ट एक बात समझना, कभी भी साधु उसका उद्दिष्ट का कभी भागी नहीं होगा जब तक वह कृत कारित अनुमोदना नहीं करता है, तब तक कोई भी उद्दिष्ट का वो दोषी नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो अब 11वीं प्रतिमा जब जैसे शुरू होगी तो उद्दिष्ट प्रतिमा मतलब आप ये घर का त्याग कर देंगे और मुनि महाराजों के सानिध्य में यहाँ पर रहेंगे आप, गुरुओं के जैसे छुल्लक जी है ना। अब एक और परंपरा है, इस चीज़ को भी आप क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पीछी मिले जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये पीछी का जो सिस्टम आपने देखा है, इसको आप अच्छे समझ ले। ये पीछी अनिवार्य नहीं है। वहाँ पर आया है मृदु शब्द, मृदु कपड़ा, मधु वस्त्र। तो मधुर वस्त्र नाम का एक वस्त्र होता है, वो उनको मिलता है छुल्लकों को, छुल्लिकाओं को। तो ये प्राचीन परंपरा है। बहुत से लोग को एक गलत भ्रम ये हो चुका है कि पूज्यवान आचार्य श्री ने ये नई परंपरा डाल दिया आजकल, ये पीछे नहीं देके छुल्लकों को। ये बात याद रखना, छुल्लकों के लिए नई परंपरा नहीं है, ये प्राचीन परंपरा थी जिसका आचार्य श्री ने पुनः उद्भावन किया है, पुनः से उसको प्रचलन में लाए हैं। और एक बात ये भी ध्यान रख लें, ये दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का इनको उपदेश था। और आप जब नेमावर में पूज्यवर ने दीक्षा दी, छुल्लक दीक्षा, उस समय आचार्य जी का प्रवचन सुनिएगा। अभी 2019-20 में दी थी ना आचार्य जी ने, 21 में दी थी शायद, 21 में है ना, 21 में दी थी ना, जब वो पंचगणक हुआ था उसके आसपास। उस समय आचार्य जी का वो प्रवचन सुनिएगा, उसमें स्पष्ट आचार्य जी ने कहा है ये मेरे दादा गुरु का प्राचीन सपना था जो मैं आज उसे कर पाया, साकार कर पाया। ये प्राचीन परंपरा थी, 7 घर से लेने की परंपरा छुल्लकों की थी प्राचीन परंपरा में। 7 घर से ले सकते हैं वो कहीं से, 7 घर में एक घर जाके बैठ के भी आर कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि महाराज जी छुल्लक जी आइए, पड़घान ऐसे ही होता था, एक छामी से छुल्लक जी आइए भोजन आरगण कीजिए। छुल्लक जी आते थे, उनके पास एक पात्र होता था, उस पात्र में उसे ले लेते थे। आपके यहाँ से जितना लेना ले लिया, आगे से उन्हें लगा कि मेरा कम है तो और आगे के 7 घरों से ले लेती थी। प्राचीन परंपरा ये थी कि छुल्लकों का पड़घान नहीं होता था, छुल्लक जैसे जाते थे। और पहले तो भाई ऐसा तो कोई आप खड़े नहीं होते थे जो आजकल खड़े होते हैं। आप अपना भोजन बनाते थे और गृहस्थ अपना भोजन करता रहता था। जैसे 3 भागों में बटा होता था आपका घर। पहले एक प्रांगण होता था, बीच में आंगन होता था, फिर बीच में घर और कमरे और चोला चुका होता था। तो जब छुल्लक जी वहाँ पहुँचते थे तो वो एक वहाँ पे आवाज़ लगाते थे, धर्म लाभ हो। क्या बोलते थे? हाँ, भीख नहीं मांगते थे, वो बोलते थे धर्म लाभ हो। धर्म लाभ हो को सुन के वहाँ जो श्रावक है वो तुरंत बाहर आता था, आइए 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 छुल्लक जी आइए आइए आइए, और उन्हें भोजन के लिए निवेदन करता था कि आर्गण करें, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल के प्रवेश दे के वहाँ ले लेते थे। फिर उन्हें लगा तो आगे भी ले लेते थे और आगे से 7 घरों में कर लेते। अब मान लो आपको कहीं है, आपने कहा कि आप छुल्लक जी यहीं कर लीजिए, कहाँ जाएंगे आप, तो फिर वहीं बैठ के भी कर सकते थे। मतलब ये एक प्राचीन परंपरा का अपनी, आप सागार धर्मामृत पढ़िए, है ना, इसमें आपको मिलेगा। श्रावकाचार में भी उन्होंने दिया। ऐसी परंपराओं को हमें अगर गुरुदेव ने पुनः जीवित किया तो ये हमारे लिए गौरव की बात होना चाहिए। हमें ऐसे नई परंपरा के इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह की जरूरत हमें नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव का अपना खुद का गौरव है, उनका चिंतन हमें आज स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया। जब गुरुदेव से इस पर कई बार सुनने को मिला, जब कुंडलपुर के अंदर, तो गुरुदेव का ये बहुत अच्छी और सुव्यवस्थित परंपरा और वास्तव में बहुत अच्छी लगी ये परंपरा आज। ये पहले भी बीच में गुरुदेव ने पीछे भी दी छुल्लकों को, इसमें कोई दो मत नहीं, इसको कोई नकारता नहीं है।
उन्होंने पीछी भी दी, आज भी वो पीछीधारी क्षुल्लक भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये परंपरा ने गुरुदेव ने, क्योंकि चूँकि उस समय एक परंपरा चली आई, तो आज गुरुदेव को लगा कि ये सही वक्त है दोनों परंपराओं को लाने का, सही दिशा को देने का। उससे भी अपने को लाभ हुआ। दूसरा है कि ये भी क्षुल्लकों का स्वरूप एक और समझिएगा कि मान लो जिस घर में मुनि महाराज के आहार हो गए, वहाँ जरूरी क्षुल्लक को शुद्धि बुलवाने की भी जरूरत नहीं है। वो उन्हें आप सीधा सीधा निमंत्रण सीधा सीधा आहार कर लेते हो। ये भी एक है, समझ रहे हो बात को आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहीं कहीं कुछ प्रतिमाधारी विकल्प कर जाते हैं, हमें शुद्धि नहीं बोली, हमें कुछ नहीं बोला। जब क्षुल्लक को शुद्धि नहीं बोलना है, जब मुनि महाराज का आहार हो चुका है, तो ये अपने आप में पवित्र चौका है। क्या? जब मुनि महाराज का आहार हुआ है तो अपने आप में वो पवित्र है। पवित्र है तो आराम से आप भोजन करिए, आइए, उन्होंने इतना ही कह दिया, आइए आप भोजन ग्रहण करिए हमारे यहाँ शांति से, आप मत जाइए, कहीं मत जाइए। तो आप आराम से ग्रहण करिए, आप विकल्प मत करिए, शुद्धि बोलिए। और शुद्धि बोलने का प्रकरण तो 9वीं 10वीं प्रतिमा में है, ऊपर की प्रतिमाओं में शुद्धि बोलने का कोई प्रकरण नहीं है। इतना है, बस इतना बोल देता है, आइए भैया जी, दीदी जी, भोजन शुद्ध है, ग्रहण करिए। ये मन शुद्धि वचन शुद्धि नहीं बुलाना चाहिए, कोई बुलवाता हो तो। बस इतना, भोजन शुद्ध है, वही आहार जल शुद्ध है, आप निश्चिंत होकर ग्रहण करिए, पर्याप्त है आपके लिए, हमारे यहाँ भी पर्याप्त है, इसका संकोच मत करिए। और एक बात आपको भी, श्रावकों को भी कहता हूँ, आप लोग धन्य भाग माना करो इसको। क्या माना करो? कभी कभी आप लोग की बता देता हूँ, एक गलती आपसे होती है, जो चूक होती है वो सुधारिए। कभी भी कोई भी त्यागी वृत्ति आपको मिले, उपेक्षा मत करिए। मैं बता रहा हूँ अपने जीवन में, ये उपेक्षाएं हमें कहीं दुष्परिणाम लाती है। जैसे कोई भैया जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, तो उत्साह से उन्हें भोजन कराइए। उत्साह अगर मिल जाए तो आइए आइए भोजन करिए, क्योंकि वो आपसे उत्कृष्ट श्रावक है। वो आप ब्रह्म का सेवन करते हैं, वो ब्रह्मचारी है आजीवन, जिसने व्रत ले लिया, आगे जाके जो मुनि बनेगा, साधु बनेगा, इसको मनोज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मनोज्ञ है ये। मनोज्ञ के लिए विशेष तौर से आदर सम्मान सत्कार आपका कर्तव्य है। और आप लोग क्या कहते? अरे भैया जी को कहीं और ले जाओ ना, हम कब करें। ऐसा नहीं कहना, ये बहुत गलत परंपरा डल गई है आजकल। अरे आप भैया, आप महाराज जी को करा दिए, अब भैया जी को और कहीं ले जाओ। दुर्भाग्य है तुम्हारा, भावी मुनि को तुम नकार रहे हो। एक बात बता दूँ, घटना जो घटती हुई बता देता हूँ, मेरे साथ भी घटती हुई बता देता हूँ। हमारी नई नई ड्रेस चेंज हुई, कैसे मन में बात आती हो बता रहा हूँ। नई नई ड्रेस मेरी चेंज हुई, हम लोग के 15 लोगों की बीनावारा में ड्रेस चेंज हुई। नए नए थे, अब ज़्यादा तो भाई परिवार से अब आए थे तो ज़्यादा व्यवहार, लोग व्यवहार क्या अपन जाने। तो भाई हम लोग को आज गुरुदेव ने कहा था कि अपने कोई बुलाने आए तो अपने चले गए। हमने कहा ठीक है। संकोच तो होता ही है जब नए नए आते तो, क्योंकि अपन समझते नहीं तो एकदम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कोई भाई ऐसा क्या लग जाए तो। और अच्छा क्या होता है, परिवार में एक अलग प्रकार से पूरा व्यवस्था होती है। भाई अपना चाय जब खा लिया, चाय जितना खा लिया, चाय जैसा भी मतलब ले लिया, दे लिया, मना कर दिया। आवाज़ मांगना भी नहीं है, ऐसे जाना भी नहीं है। गुरु जी के शिष्य तो वैसे ही अपने को सब कुछ अपना मर्यादा रह जाती। तो किसी ने हमसे, कोई त्यागी व्रति ने हमसे, भैया जी चलो, तो हमने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया जी मैं दर्शन कर लेता हूँ, देखो जो तुम गलती करते हो बता रहा हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। मैंने ठीक है, मैं यहाँ पर आपका इंतज़ार करूँगा, मैं यहीं बैठा हूँ, आप मुझे यहीं से ले लेना। हमने कहा ठीक है, आप परेशान भी मत हो ना कि मैं, क्योंकि इधर उधर हो जाऊँगा तो आप परेशान होंगे फिर मुझे लिए, और फिर मैं कहीं जाऊँगा भी नहीं। तो किस 2-4 अब वो दर्शन करने गए, वो भी त्यागी व्रती थे तो ब्रह्मचारिणी जो भी थे, वो अब नाम नहीं ले। तो उन्होंने, अब उनको इतने एक पहचान वाले भैया जी मिल गए होंगे, अब उन्होंने पहचान वालों को तो निमंत्रण उनको भी कर दिया। वो दर्शन करके उनको लेके चल दिए। अब हम अब कोई आया तो हमने कह दिया नहीं नहीं हमें तो जाना है, क्योंकि हम निश्चिंत थे कि भाई अच्छा नहीं लगेगा, उनको कहा है
फिर आप वो कहेंगे कि हमने आपको कहा, हम देखते रह गए बीच में। कोई बात, अब बज गए 12, अब 12 बज गए तो सामायिक करो, अब तो कोई आना जाना तो है नहीं। अब हम अपनी सामायिक में बैठ गए। ठीक 1:45 बजे करीब सब आर कर करके 12 साढ़े 12 बजे जब तक सब लौट आए, जितने 15 ब्रह्मचारी थे, तो एक अच्छा सिस्टम था जो एक दूसरे के प्रति अपनत्व होता था। तो सब पूछते थे, भाई निरंतराय हो गए, अंतराय तो नहीं आया, आहार पानी ठीक हुए। अब हमसे पूछा था, हम जवाब नहीं दे रहे, वो समझ गए गड़बड़ हो गया कुछ। तो किसी ने बताया भैया आहार पे गए ही नहीं है। उन्होंने तुरंत किसी चौके वाले को, जो कोयले वाला परिवार है ना, इनको खबर की और ये फटाफट दौड़ के आ रहे, भैया जी आप भोजन के लिए चलिए। हो जगह संयोग की बात आई गई हो गई, अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए तो हम राजा हो गए। पहले तुम राजा थे, अब हम राजा हो गए। सो बात तो हमारे दिमाग में वो, मतलब उनके प्रति द्वेष नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वो व्यवहार हमारे दिल को छू गया, वो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आपके परिचित नहीं है तो ऐसा आप व्यवहार नहीं करें। तो मुझे मन में आया कि शिक्षा तो देना है, वो शिक्षा ऐसे नहीं देना है, मुंह से बोलना नहीं है, शिक्षा तो देना है। द्वेषवशात नहीं, सिर्फ शिक्षा देने का भाव था। तो उनको पड़घान नहीं दिया फिर हमने, और नहीं दिया 10 साल नहीं दिया। वो 2-3 छात्रवास हो गए बिना मारा। उसके बाद संयोग की बात देखो, वही छात्रवास है, 5 का, 7 का और 10 का, 3 छात्रवास हो गए 2010 तक। अब वो परेशान हो गए महाराज। अच्छा 4-4 महीने वो भक्ति करते थे और हम बिल्कुल सामान्य से। एक दिन वो आए, जब 3-4 छात्रवास बीत गए तो उन्होंने कहा, अंतिम दिवाली का समय था, वो आए, महाराज 3 चातुर्मास हो रहा है, 4-4 महीने लगाते हैं। अच्छा ये भी था कि चातुर्मास के बाद जहाँ चातुर्मास था तो वहाँ भी आते थे वो, मतलब 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, तो ये 7-8 चातुर्मास उनके हो गए। अब 7-8 चातुर्मास ना मिले तो फिर लगता है थोड़ा, और त्यागी व्रती हो तो उससे तो आई जाती है बात की कोई बात तो है। पहले हमने टाल दिया कि नहीं कुछ नहीं, अब सामान्य रहता है। आप पुण्य फिर नहीं महाराज, कोई बात आपके मन में है आप बता दो। हमने कहा अब सही शिक्षा देने का अब समय आ गया। हमने कहा आपको बुरा लगेगा, हम कहेंगे तो आप बुरा ना माने तो हम कह सकते हैं आपको। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं, हम बुरा नहीं, आप, और हम क्या अन्यथा भी नहीं लेना, हमारा आपसे द्वेष भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये बात इसलिए है कि आपको शिक्षा देना जरूरी थी और आप त्यागी व्रती हैं, ऐसा आपको शोभा नहीं देता। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप बता तो दे हमसे गलती क्या हुई। तो हमने कहा आपने ऐसा ऐसा किया था। बहुत देर तक उनके माइंड में बात आई गई सी नहीं हुई। अब वो कौन रिमाइंड करता, 2000 की घटना है वो घटना 2000 की जब ड्रेस चेंज हुई, और आज 2010 और आप 10 साल में, तो फिर उनको कहीं रिमाइंड हुआ, कुछ थोड़ा थोड़ा भान सा हुआ कि हाँ कुछ हुआ तो था, और उनको हो। फिर उन्होंने कहा कि महाराज आइंदा से, आज आपने हमें शिक्षा दे दी, आइंदा से हम गलती नहीं करेंगे। मैं कहा देखो आप त्यागी व्रती लोग हो, ये शोभा नहीं देता आपको। भाई सामान्य होता तो मैं तो उसके प्रति तो मैं तो भूल चुका होता, क्योंकि सामान्य श्रावकों से मुझे ज़्यादा कि वो तो करते ही ऐसा है, तुम तो ना करो, तुम्हें यह शोभा थोड़ी देता किसी के साथ ऐसा करना। और मैं तो अब मुनि हो गया, आप कोई त्यागी व्रती के साथ ऐसा करो, वो उसका उपवास हो जाता। तो मान लो कोई संकल्प भी कर लेता कि ठीक है आज उपवास, जब नहीं मिला है तो उपवास, ये तो अच्छा था भैया लोगों ने धैर्य पूछ लिया तो हो गए। इसमें गुरुदेव का भी हमारे पास एक बात हो, उस समय गुरुदेव की बड़ी अनुकंपा थी हम लोगों की भाई, मतलब सुबह शाम में गुरुदेव का भी कहीं ना कहीं संकेत मिलता है, क्यों इन सब के ठीक हुए कि नहीं, ये सब ठीक तो है। उनको बड़ा स्नेह था हम लोगों से कि नहीं ये अभी अभी घर से आए, गड़बड़ ना हो जाए, ये वो पूरा ध्यान, मतलब माँ से बढ़ के ध्यान रखते थे गुरुदेव हम लोगों का, कि परिवार भी ध्यान क्या रखेगा इतना ध्यान वो रखते थे। इतना मुझे आज भी उनके गुरुदेव के कई शब्द ऐसे ध्यान है जो गुरुदेव ने हम लोग का ध्यान रखा उससे। तो जब गुरुदेव भी हम लोगों के लिए इतना आशीर्वाद है, वात्सल्य, प्रेम देते, तो तुम तो त्यागी व्रती हो, हम तो तुम्हारे साधर्मी थे उस समय, तो तुम्हें इतना विवेक नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने फिर स्वीकार करके आगे से नहीं करने का पूछना है। हाँ प्रश्न माइक दे दो उधर,
कुछ लोग पूछ रहे थे, पूछते चलो। माइक पीछे एक और दे दो, ये वाला भी दे दो ताकि जिसको पूछना वो ले ले। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान मुझे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कोई, जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे उनको पूजा नहीं करनी चाहिए क्षुल्लक जी की और सीधे ऐसे बुला लेना चाहिए, तो एक माता जी जैसे मिली तो उन्होंने कहा पूजा करो, मतलब आहार देने हम गए कि पूजा करो, तो ऐसे में हमें आहार देना चाहिए? नहीं देखो, नहीं एक बात सीधे सिद्धांत पता था हम है। आचार हाँ, श्री बस समझ गया मैं, इतना समझ सफिशिएंट है। एक बात ये याद रखो, हमें आहार देने में हमारा कोई द्वेष नहीं, क्योंकि आपकी परंपरा है, वो उनकी अपनी एक परंपरा है। चर्चा करो तो कहते गुरु परंपरा है, वो आगम परंपरा की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वो उसके लिए कोई रेफरेंस नहीं देते कि ये कहाँ आया है। वो एक ही रेफरेंस देते, ये हमारी गुरु परंपरा। ठीक है, वो आपकी गुरु परंपरा आप मानते हो, चलो स्वीकार। हाँ, लेकिन हमें इसके लिए प्रेरित मत करो। आप किसी से करवा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं, जो करना चाहता करे। हम आहार दान आपको, चूंकि आप कोई है भी नहीं, अब आपके लिए हमारा भाव अपमान भी नहीं करना है, तो आप आहार ग्रहण करें। त्यागी व्रती हैं आप, त्यागी व्रती आप पंचपरमेष्टि तो नहीं है ना, न क्षुल्लक पंचपरमेष्टि है ना आरी का, तो आप आहार ग्रहण करें, लेकिन हमें इसके लिए प्रेरित इसके लिए ना करें, क्योंकि हम आपकी कैसे वंदना करें, कैसे आपके इसमें पूजन करें। तो हमारे लिए तो जो आपकी परंपरा है, तो मेरी भी गुरु परंपरा है भाई, आपकी गुरु परंपरा है तो मेरी भी, मेरी नहीं करने की परंपरा है, आपकी कराने की परंपरा है। माशी उन्होंने माध्यस्थ भावम विवेक का उपयोग करें। हाँ। माशी उन्होंने मेरे से इसी आहार लिया था कि मैं आचार्य श्री के यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। वो चलो, तो और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। उन्होंने बोला मूलाचार में लिखा हुआ है ऐसा, तो फिर हमें करना, मतलब हम उनका पूछ लेते हैं आप, तो आप पूछ लेते तो मूलाचार अभी पर्दा पड़ जाता है ना, उसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। क्योंकि होता है कई बार, एक बार हमें ऐसे ही हम ब्रह्मचारी थे, अब किसी बात विषय को लेके उन्होंने हमसे कुछ कहा, तो हमने, गुरु जी के शिष्य तो कमज़ोर तो थे नहीं भले हमने पढ़ा नहीं था, कमज़ोर तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि वो प्रवचन सार में लिखा है, तो हम प्रवचन सार उठा लाए। महाराज ये रहा प्रवचन सार, कहाँ है इसमें आप? तो ढूंढा, उनको नहीं मिला। हमें क्या, जब मिले तब बता दीजिएगा, हमें कोई आपत्ति थोड़ी। भाई मिलेगा तो हमें स्वीकार है, हमें थोड़ी नकारना है, लेकिन आप इसको बताओ तो। आगम आप कह रहे हो, आगम है तो दिखाओ आगम, इसमें स्वीकार कौन नहीं करता है आगम को? तो आगम में मिले उसे देख, लेकिन खींचतान के नहीं चाहिए मुझे। कहीं कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनमा जोड़ा, ये नहीं चलेगा, है ना। वो कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा होता है, भानुमति कुनमा जोड़ लिया, वैसा थोड़ी कुनमा जोड़ता है कोई, ऐसा थोड़ी होता है। आप उसको आगम सम्मत बताओ, खींच के थोड़ी चलता है कोई को। हाँ, आज किसी को प्रश्न पूछना था, पूछते चलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक आदिनाथ भगवान, वही आदिनाथ भगवान हमारे मंदिर जी में भी विराजमान है और वही कुंडलपुर के बड़े बाबा भी है, तो दोनों में भाव अलग क्यों लगते हैं, भीड़ अलग क्यों होती है, विशुद्धि अलग क्यों होती है? चूंकि क्षेत्रगत जो आदिनाथ भगवान है और जो आपके मंदिर में आदिनाथ भगवान है, मंदिर में जो आदिनाथ भगवान है उनसे एक लिमिटेड समाज का ही उनसे एक आकर्षण लगाव है। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान पूरे भारत के और पूरे विश्व के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान है, दोनों एक हैं, लेकिन लगाव किसका किसके प्रति कितना है? जितना ज़्यादा लगाव बढ़ता है, जितना ज़्यादा संख्या में लोगों का बढ़ता है, उतना ज़्यादा उस प्रतिमा का अतिशय बढ़ता है। दो प्रकार से मैंने कहा था, एक अतिशय होता है पाषाण का और एक अतिशय होता है क्षेत्र का, एक अतिशय होता है भक्त का। ये भी याद रखना, पाषाण में अतिशय होना, क्षेत्र का अतिशय होना और भक्त की भावना का अतिशय बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम अपनी भावनाओं से, एक बताऊं, कुंडलपुर के बड़े बाबा तो आज से तुम 50 साल पहले चले जाओ तब भी थे और 50 साल बाद आज भी हैं। अंतर कितना है? पहले विद्यासागर जी नहीं थे, अब विद्यासागर जी के बड़े बाबा हैं। पहले विद्यासागर जी के नहीं थे वो बड़े बाबा, आज किसके हैं वो? बड़े बाबा। आचार्य गुरुदेव के बड़े बाबा होने से हम सबके पहले बड़े बाबा पहले भी थे, बुंदेलखंड के ही थे सिर्फ,
बुंदेलखंड के लोग ही उन्हें अपना इष्ट मानते थे, बुंदेलखंड के लोग उनकी पूजा अभिषेक करते थे। आज पूरा विश्व उनका अभिषेक पूजन के लिए तरसता है, दौड़ता है, भागता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रसिद्ध करने वाला कौन? आचार्य श्री। और आचार्य श्री को प्रसिद्ध करने वाला कौन? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने इनको प्रसिद्ध करा, इन्होंने इनको प्रसिद्ध कर दिया। तो ये भक्त की भावना है उसमें खींचती है। एक बात याद रखना, कौन खींच रहा है? हमारी भावनाओं से प्रसिद्धि आती है। तो चूंकि वहाँ के मंदिर और आपके जिनालयों में एक लिमिटेड होता है। और एक बात और मैंने पहले बहुत दिन पहले कही थी, प्रतिमा विज्ञान की जब चर्चा की थी, कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा का स्वरूप यहाँ नहीं बन सकता आपके मंदिर में। एक बात याद रखना, वो वहीं के लिए ही उन्हें एनर्जी, वहीं के उनका स्वरूप उनके लिए तो प्रसिद्ध देगा। आपके लिए आपको यहाँ पे नहीं बना सकते वो प्रतिमा। वो आपके लिए आपके समाज के हिसाब से प्रतिमा ढलेगी, यहाँ समाज को लेके प्रतिमा बनेगी यहाँ पे। वो इतना अंतर आता है प्रतिमा विज्ञान का, समझना आप। और इसीलिए कहीं कहीं हम उनकी एनर्जी और अधिकतम क्षेत्रों को देखना, जितनी जितनी जहाँ जहाँ ये बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं वहाँ वहाँ समाज नहीं मिलती। अब बता दे दूँ, आप इसका रिसर्च करना। जहाँ जहाँ आपको ये क्षेत्र प्रतिमाएं मिलेंगी वहाँ वहाँ समाज नहीं मिलेगी। है वो प्रतिमा की एनर्जी इतनी होती है, वो टिक नहीं सकता वहाँ, क्योंकि वो पाप नहीं हो सकता। जहाँ पवित्र स्थान होगा वहाँ 5 पाप नहीं हो सकते, देख लेना। और जहाँ पाप होगा वहाँ पवित्र स्थान नहीं हो सकता, वो पनप नहीं सकता आदमी। शिखर जी में देख लेना आप, शिखर जी में कितना ही बड़ा जेएनयू पनप नहीं सकता वहाँ। शिखर जी में आप पनप नहीं सकते, आप रह सकते हो, रह लो, पनप नहीं पाते आप। क्यों नहीं पनपते? शिखर जी छोड़ दो, पनपने लगे हुए तुम। क्यों नहीं? क्योंकि तुम वहाँ 5 पाप करते हो उस क्षेत्र पे रह के। जितनी विशुद्धि से आप जाते हो उतनी विशुद्धि से वो वहाँ नहीं रहते, क्योंकि अब रहेंगे तो करने ही पड़ते, सब हो ही जाते हैं वहाँ पे। हिंसा भी, झूठ भी, चोरी भी, कुशील भी, परी, सब पाप करते हो। इसलिए कहते हैं क्षेत्र, उन्हें क्षेत्र का ये अतिशय है, ये क्षेत्र का वो मत मान लेना, ये क्षेत्र का अतिशय। एक बार कहा था ना आपसे मैं कि अंजलि में हार क्यों नहीं दे पाता, उसके पाप कर्म का उदय नहीं है। ये अंजलि का अतिशय है कि पापी हार दे ही नहीं सकता। क्या अंजलि में हार क्यों नहीं दे पा, महाराज मैं हार क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, ये तुम्हारा दोष नहीं, ये अंजलि का अतिशय है। इस अंजलि में पुण्य आत्मा ही रख सकता है, पापी इसमें हाँ मंदिर नहीं जाता महाराज, वो जा ही नहीं सकता, ये मंदिर का अतिशय है। इसमें क्या अतिशय, पापी कैसे घुस जाएगा उसमें? कोई अगर मंदिर ना जा रहा हो तो ये समझना उसके पाप कर्म का तो कम है, ये मंदिर का अतिशय ज़्यादा है। क्योंकि हर कोई पापी उसमें प्रवेश, पुण्य आत्मा ही होगा वही प्रवेश। ये जिनालय है जिन शासन का, ऐसे कैसे कोई घुस जाएगा इसमें? समझ रहे हो कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं? हाँ समझ लेना। कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ और पूछना है किसी के मन में? महाराज जी इसी के आगे है कि हम जो ये भाव है अलग अलग होते हैं, तो ये जानबूझ के, वो उत्तर भी दे रहा हूँ। हाँ जानबूझ के नहीं आते, अंदर से आते हैं कि अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाता है। नहीं, वो उस क्षेत्र का अतिशय है, वहां जाके ही अपने परिणाम में से विशुद्ध बनते। जैसे देखो आप लोग हम लोग के दर्शन करते हो और आचार्य जी के दर्शन करते हो, देखते ही अलग विशुद्धि बढ़ती है, उनको देख के ही अलग भाव उठता है, लहर उठती है। क्यों? तुम के सारे दिगंबर साधु एक तरफ खड़ा दो, गुरुजी को खड़ा कर दो एक तरफ, आप सारे, मैं अपनी ने सभी आप एक तरफ बिल्कुल, और पूरा संघ एक तरफ कर दो, गुरुदेव का पूरा 180, 30, 40 लोगों का साधुओं का संघ है, सबको एक तरफ, और एक गुरुजी को अलग अलग, उनका औरा, उनका प्रभाव, तो वो उसका उनका अतिशय है ना। ये नहीं है हम में कोई कमी नहीं, उनका अतिशय है ये। ऐसे ही वहां जाके जो परिणाम आपके बदल रहे, ये वो बड़े बाबा का अतिशय है।
नहीं महाराज जी, तो इसमें हमें वो जो चल मल दोष होते हैं वो हाँ, तो नहीं लगेंगे? वो तो लगेगा। तो महाराज जी वो चल- ये इसलिए देखो, वो इसलिए लगेगा, वो बता देता हूँ, क्योंकि वीतरागता इनमें भी कम नहीं है, इन आदिनाथ भगवान में वीतरागता कम नहीं है। चूंकि हम क्षयोपम सम्यक दृष्टि होते हैं तो हम उनसे प्रभावित होके, नहीं मैं तो बड़े बाबा का ही भक्त हूँ, भाई यही आदिनाथ भगवान ये हैं, लेकिन भक्त तो है। तो ये चल वाला गाड़ दोष है। वीतरागता में कमी नहीं, इनके अतिशय में कमी नहीं, इनके भी इतने अतिशय हैं, इनके भी इतने ही हैं, लेकिन चूंकि उनमें मेरे जो भक्ति बढ़ी हुई है वो मेरा क्षयोपम सम्यक दर्शन का हेतु होने के कारण है। वो तो क्षयोपम सम्यक में चल मल अगाड़ दोष ही यही होता है। मल अगाड़ दोष यही है, चल में ऐसा ही, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये बड़े बाबा तुम्हारे हैं, ये बड़े बाबा मेरे, तो ऐसा, तो ये चल अगाड़ तो दोष इतना सूक्ष्म दोष है वो कि सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं करता वो। हाँ, अब किसी ने मन में कोई शंका थी कि महाराज चोर घुस जाते, हाँ महाराज अभी आप कह रहे कि भाई पापी नहीं घुस सकता, चोर घुस जाते हैं। तो चोर, एक बात याद रखो, मैंने एक बात पहले भी कही थी, पंच परमेष्टि से तिरता है कि डूबता भी है। आप जल्दी याद करा करो, जिसको डूबना ही है जिसकी अब होनहार पतन होने की आ चुकी है, बस वही चोरी के लिए घुसेगा। समझ रहे हो कि नहीं? या तो उद्धार के लिए कोई घुस जाएगा जिसका उद्धार होना है, या जिसको अब उसको इनके निमित्त से पतन में जाना है, सो जाएगा चोरी करने, उसकी मति भ्रष्ट होगी, वो चोरी करेगा और पतन में जाएगा, क्योंकि निमित्त इनको बनना है ना। समझ रहे हो बात? वो क्यों घुसा है कि निमित्त तो उनका है। बहुत बार, अब कहीं कहीं अन्यथा नहीं लो तो कहता, और भैया कहता नहीं भाई, बहुत बार लोग इस तरीके के हो जाते हैं कि अच्छे पदों पर बैठ के भी गलत कार्य कर जाते हैं। उनका कुछ नहीं होता महाराज, उनका कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं होता। टेंशन नहीं करो जब होगा तो एक साथ ही होगा, वो एक साथ ही होगा। इसलिए अपना भाव नहीं है, क्योंकि अब उनका पता नहीं होना अपन क्या करेंगे, क्या करें उनके लिए, अपन कितना समझाएं, कितना उनको कहें। तो ये चीज़ को समझ के आप लोग समझ के अच्छे से धारण करना। समझ में आ रहे हो? हाँ, पूछना है, माइक का है हाँ दे दो। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी जैसे बोलते हैं कि जिनके घरों में मंदिर की छाया पड़ती शिखर की, वो कभी पनप नहीं पाते, और ऐसा एक आध बार देखने में भी आया। नहीं, ऐसा कई बार देखने में और आएगा। एक तरफ ये बोलते तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, तो इसमें क्या विरोधाभास है? बहुत अच्छा। मंदिर की छाया, एक बात ये भी समझना कि कौन सी छाया, इसके लिए पहले समझ लेना कौन सी छाया पड़ने से, प्रातः काल की, संध्या काल की, इसमें एक अंतर है। हर छाया बुरी नहीं होती, मैंने पहले भी कहा था, हर छाया बुरी नहीं होती। उसको पहले समझना कि प्रातः काल में हो रहा है कि संध्या काल में ये हो रही है, पहली। दूसरी बात, इसको पहले समझ लेना अच्छे से। और वह छत्र छाया का मतलब शरण से है कि हे भगवान मैं आपकी शरण में रहूं। छत्र छाया मतलब नहीं उनका छत्र सिर पे लगा लें हम, है ना, ऐसा अर्थ नहीं निकालना हमें। शिखर की छाया से वो छाया नहीं लेना है। छाया का अर्थ शरण, कि हे भगवान मैं अंतिम समय तक आपकी शरण में रहूं। आपकी शरण में रहूं का अर्थ, अब जैसे कि कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया, आपके चरणों में मैं पुष्प नैवेद्य चढ़ाता हूं, तो वो लोग चरण में चढ़ाने लग गए। सुन रहे हो? कुछ लोग से पूछा कि भाई तुम चरण में फूल क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि आया है, क्योंकि क्या आया है, कामवर्ण रसनाय आपके चरणों में नैवेद्यम पुष्पम निर्पामति स्वा, पुष्प चढ़ा रहे, तो हमने पुष्प सीधे चरण में चढ़ा दिया। उसका अर्थ चरण में चढ़ाना थोड़ी था, उसका अर्थ था बाहर चढ़ाना। ऐसे ही छत्र छाया का मतलब ऐसा थोड़ी कि उनके नीचे ही बैठना है हमें। छत्र छाया हमें अभी अभी आपके ऊपर छाया है कि नहीं भगवान की, तो शिखर से क्या लेने देना उसका?
है मैंने कह तो दिया। कुछ ऐसे आते हैं जैसे मंदिर के पीछे का अलग प्रभाव है, सीधे हाथ पे भगवान के सीधे हाथ पे घर होने का अलग प्रभाव है, उल्टे हाथ पे होने का अलग है, पीछे होने का अलग प्रभाव, आगे होने का अलग प्रभाव है। सबके प्रभाव है, अपने प्रभाव क्यों नहीं है? क्यों नहीं होगा? प्रभाव है, देखे जाते हैं प्रभाव, प्रतिमाओं के प्रभाव देखे जाते हैं। ये प्रतिमा होती है आप लोगों के लिए, ग्रस्तों के उद्धार के लिए तो बनाए जाते हैं सब जिनालय, भगवान के लिए नहीं है जिनालय। आप लिख तो लो दिमाग में, क्या भगवान के लिए कोई जिनालय नहीं बनता, बनाना भी नहीं है भगवान के लिए, बनाना नहीं है, भक्तों के लिए जिनालय बनता है। जिनालय किसके लिए बनाया जाता है? भगवान को जरूरत नहीं, वो तो गए सिद्ध परमेष्टि हो गए। अब हमें जरूरत है भगवान के जिनालय की, उन्हें जरूरत नहीं है। सो हमारे कल्याण के लिए बना है, तो हमारे कल्याण के लिए अकल्याण भी होगा अगर हमने गलत दिशा में गलत चीज कर रखी है तो। बिल्कुल है, देखे गए, इनके प्रमाण देखे गए। कई मैंने ऐसे प्रमाण देखे, घर देखे जो छोड़ने पड़ गए उनको। हाँ, तो इसीलिए यथा समय उसको, अब चीज़ें हैं, कई लोग डर ना जाए, कहीं घबरा ना जाए, सो उसको यथायोग करिए। ऐसा भी देखे हमने, उन्हें अपने जिनालयों के समर्पित किए, उनकी उन्नति भी हुई, जिन्होंने नहीं मारा उनकी अवनति भी हो गई। तो बहुत बार ऐसा होता हुआ देखा जाता है। चलिए, और किसी को कुछ तो बात समझ आ गई आपकी? चलिए, तो उद्दिष्ट त्याग, तो यहाँ पर जो पात्र लेकर प्रतिमाधारी 11 प्रतिमा को लेके आरिकाएँ बन चुका है, छुल्लिका या छुल्लक बन जाता है, उसके ऊपर एक खंडवस्त्र मतलब एक दुपट्टा होता है और एक लंगोट होती है, कोपिन जिसको बोलते हैं। ये छुल्लक का वस्त्र है, छुल्लिका की साड़ी होती है और एक वो खंडवस्त्र अपने सिर पर रखती है। इसी प्रकार से एलक जब हो जाता है तो एलक के लिए वो दुपट्टा भी छोड़ देता है, कोपिन मतलब एक लंगोट वस्त्र रखता है। और एलक के लिए फिर यहाँ से पीछे का विधान हो जाता है, उनको पीछे मिल जाती है यहाँ से, चूँकि अब उत्कृष्ट आगु में उत्कृष्ट हो चुका है, अब भी मुनि के निकट बचा है, अब उसे सिर्फ मुनि बन के लंगोट उतारना है और मुनि हो जाएगा, तो उसके लिए ये कार्य। तो यहाँ पर वो इस प्रकार से चादर भी रखता है, तो इतना बड़ा रखता है जिसमें सिर ढके तो पैर न ढके, फिर ढके तो सिर ढके, इस प्रकार से वो चादर इत्यादि को रखता है। केसलोच का कोई नियम नहीं है, केसलोच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और केसलोच के साथ उपास का भी इनका नियम नहीं होता छुल्लकों का, ये करें तो करें, नहीं भी करें नहीं करें, जैसे इन्होंने मुंडन कर लिया और आर्क कर सकते हैं, ऐसा भी इनका अभी हुआ। जैसे अभी जो दीक्षाएँ दी थी 18 दीक्षा भी, तो पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक सवर्ण समय सागर जी और योग सागर जी के पास जो है उन्होंने मुंडन कराया और आहार कर लिया, कोई बात नहीं है, नियम है, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं आती। हाँ, अंतराय, हाँ अंतराय का तो 2 प्रतिमा से अंतराय शुरू हो जाते, तो वो सुन लीजिए कहाँ तक करना है आपको। 2 प्रतिमा से लेके आगे आगे प्रतिमा जब भी जीव आएगा तो जीव का तो पूरा अंतराय आपको करना ही है। जीव समझ गए, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री। बाल अगर आता है तो बाल का अंतराय इधर नहीं का आपको, 7वीं प्रतिमा तक इनके लिए सामान हटा दीजिए और दूसरा सामान आपको जो है वो उससे ग्रहण आर कर लीजिए। चुल्लक इत्यादि बाल का अंतराय करते हैं, वो उनके लिए आया है, सो वो उनका विधान गुरु के आदेश के अनुसार होता है, गुरु जैसा उनको संकेत देते हैं, चूँकि उन्हें आगे मुनि बनना है तो उसका अभ्यास इत्यादि रूप में वो करते हैं। लेकिन 2 प्रतिमा का अष्टमी चतुर्थी का काय का स्वयं आपका प्रश्न जो लोग 2 प्रतिमा लिए हुए रहते हैं तो क्या उनका मतलब अष्टमी, जैसे आपने बोला अभी कि मतलब सब बाल आया तो सामान अलग कर नहीं, अष्टमी चतुर्दशी कहाँ बोला मैंने, तो ये बोला नहीं, कि मैं पूछ रही हूँ कि अष्टमी चतुर्दशी का पूरा त्याग रहता है क्या उनका? काय चीज का? बाल का? हाँ, नहीं तो रोज ही करना है उनको। तो अगर जीव आ जाए 2 प्रतिमाधारी को, चाहे अष्टमी हो चाहे चतुर्दशी ना भी हो तो भी अंतराय तो करना ही है उन्हें। लेकिन बाल आ जाए तो अष्टमी आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं, उसे अलग करना है उस सामान।
नमोस्तु महाराज जी, जैसे अपन ने कोई व्रत लिए हैं हाँ। और उसमें यदि आ गया अंतराय तो उसमें अंतराय में क्या जीव आया क्या? बाल आ गया, बाल आया तो बाल हटा के वो सामग्री हटाइए, बाल नहीं हटाइए, पूरी सामग्री हटाइए और जो सामग्री शेष है उससे आप भोजन कर लीजिए, वो आप करके काम चलाइए। नमोस्तु महाराज जी। लेकिन बाल का अंतराय आपको नहीं आया है, आप लोग जल्दीबाजी करते हैं, अंतराय नहीं करना है आपको बाल का, है ना। थोड़ा सा सामग्री को हटाइए, बहुत लोग जल्दीबाजी करके अंतराय करते हैं, वो ठीक नहीं माना जाता, ठीक है। वाहन का त्याग वैसे तो क्षुल्लक भी कर देते हैं, लेकिन उनके लिए ऑप्शन दे देते हैं, वो उनके गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुनि बनने और एलक बनने के बाद तो आप बिल्कुल भी वाहन का उपयोग नहीं कर सकते। एलक वही विशेष तौर से एलक इत्यादि बन के आप वाहन का उपयोग नहीं कर सकते। क्षुल्लक के लिए भी ऑप्शनली है, लेकिन गुरुदेव उसको अच्छा नहीं मानते। गुरुदेव तो कहते हैं आपको मुनि बनना है तो ये सब नहीं करना है, अपने को उपयोग नहीं कराते हैं। वो बात अलग है, जब कोई आपत्ति काले में मर्यादाओं का फिर वो बताते कैसा करना, वो गुरु आज्ञा से फिर उसको करना है। यहाँ की घटना ही है ना आपकी समय सागर जी महाराज की, सुन लो, आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर पूज्य समय सागर जी महाराज जब आचार्य महाराज कुंडलपुर चले गए तो यहाँ पर क्षुल्लक थे समय सागर जी और स्वरूपानंद जी, दो महाराज जी थे। तो कटनी की समाज पंडित जी के साथ उनको यहाँ पर ससम्मान लेके आई। चातुर्मास हुआ था शायद ना, चातुर्मास के दौरान समय सागर जी महाराज को भयंकर बुखार आया इस कटनी के अंदर, मलेरिया, और इतना तेज आया कि महीनों महीनों वो बुखार रहा और उनकी स्थिति ऐसी हो गई, दुबला पतला हो गया और समाधि मरण का निकट समय जान के यहीं से पंडित जी ने खत लिखा था, पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री साहब ने, कि अब समाधि का निकट समय है। और आपके प्रमोद जी है ना, प्रमोद जी कक्का वो लेके गए थे पत्र को, और उन्होंने लिखा कि ये अब समाधि का निकट समय है और अब समाधि कराने के लिए चातुर्मास छोड़ के भी आने की आगम की आज्ञा है, तो आप यहाँ पर भाई की समाधि के लिए आए। ये एक शब्द उन्होंने लिख दिया, बस उन्होंने पढ़ा दिया। उधर जब लेके पहुँचे तो गुरुजी ने पत्र पढ़ा। गुरुजी ने कहा कि हाँ पंडित जी साहब विद्वान है, समझदार है, उनसे कहते वही समाधि करा देंगे, निकट जान के जो उचित हो ले ले। तो प्रमोद जी बोलते हैं आप कितने निष्ठुर हैं, कितने कठोर हैं, भाई के प्रति भी कुछ नहीं है। तो आचार्य जी कहते हैं मैं पंडित जी को जानता हूँ, उनके पत्र की भाषा में जानता हूँ, उनकी भाषा वो भी जानते हैं मुझे। उनसे कहते हो समाधि करा, तो मैं नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो उन्होंने वाहन की आज्ञा नहीं दी कि वाहन में बिठा के ले आओ, मैं यहाँ करा दूंगा। क्यों? क्योंकि मोह में नहीं फंसते थे गुरुदेव उस समय भी। देखो बिल्कुल जवान, कब की बात है ये, 77-78 की बात है ना। आज से कितना साल हो गया उसको, आज 45-46 साल होने आ रहे हैं उस बात को, समझ रहे हो। ऐसे निर्मोही गुरु रहे, मतलब समाधि के अवसर पे भी उन्हें वाहन का नहीं दिया उनको कि समाधि ना बिगड़ जाए, इतना कठोर अनुशासन रहा है उनका। तो अब आप कैसे दे देंगे वाहन के लिए? फिर भी कोई आपत्ति काल ऐसा बहुत दीक्षा ही देना हो लेना हो तो कोई बात। तो इस प्रकार से ये आपकी 11 प्रतिमाओं का स्वरूप आपको इस प्रकार से यहाँ पर रखना है। और ये एक प्राचीन परंपरा कर बता देता हूँ आपको, थोड़ा आपको मिट जाएगा शंका। मान लो कोई विद्याधर है तो वो विद्याएं रख सकता है, क्षुल्लक क्या रख सकता है? विद्याओं का उपयोग करते थे, आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा। जैसे कि लव और कुश को सिखाया क्षुल्लक जी ने, है ना। विष्णु कुमार मुनि तो मुनि है, हाँ। पुष्पदंत, पुष्पक जो नाम के क्षुल्लक थे, वो आके विष्णु कुमार मुनि को बताते, वो विद्याओं से ही आए थे वो। इस प्रकार से कुछ। लेकिन अब तुम विद्याओं के नाम पे मोबाइल रखने लग जाओ, गाड़ी रख लो, ये विद्याएं नहीं है, ये परिग्रह, हाँ ये रख लेना है। तो ये नहीं रखना, वो अलग बात है, गुरु की आज्ञा से क्या। माइक का है, माइक दे देना पंडित, चलिएगा। हाँ, साधु की, हाँ, किसी आचार्य की या साधु की उत्कृष्ट समाधि हो रही हो, उस समय भी तो मुनिराज वाहन से जाके समाधि। मुनि महाराज नहीं, मुनि महाराज के लिए नहीं।
मुनि महाराज इस कंडीशन में वाहन का तो किसी कंडीशन में उपयोग नहीं कर सकते, चातुर्मास छोड़ के जा सकते, इतना आया है। चातुर्मास छोड़ के जाना और वाहन से जाने में बड़ा अंतर है। चातुर्मास जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का इधर महाराष्ट्र में चातुर्मास चल रहा था और उसी से 7 किलोमीटर दूर एक मुनि महाराज का समाधि चल रही थी, तो बीच चातुर्मास छोड़ के शांति सागर जी समाधि के लिए गए कि कोई बात नहीं, मैं उनका नियम था कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसने छोड़ा। तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वाहन का उपयोग तो फिर भी नहीं कर सकते। नहीं, ये तो कहीं नहीं आगम है, कभी नहीं सुना मैंने, आज तक तो मैंने मेरे निगाह में नहीं, क्योंकि मुझे आज भी पता है इसी कटरी में पूज्य प्रवचन सागर जी की समाधि हुई थी और प्रमाण सागर जी समतागर जी एक दिन में 50 किलोमीटर चल के यहाँ आए थे। अगर ऐसा होता तो वाहन से आ जाते, इसलिए ये प्रमाण में नहीं मान सकता, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं इसको स्वीकृति नहीं। चलिए और कुछ किसी को, ठीक है, जिन वाणी के ज्ञान से